सॉइल इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सॉइल एक पतली परत है, लेयर है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर सब कुछ मिले हुए हैं। जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सॉइल से। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे प्लेट में खाने के लिए है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाने से ले रहे हैं, खाना खाने के बाद जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसका वो आता कहाँ से है? वो आता है हमारे फूड से। फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स से। प्लांट्स कहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लाते हैं? वो लाते हैं सॉइल से। यानी कि अगर सॉइल के हेल्थ में, सॉइल के फर्टिलिटी में किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो समझिए कि वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। किसी तरह का भी अगर उसमें हानि हो रहा है, सॉइल के हेल्थ अगर गड़बड़ हो रहा है, समझिए कि आपका भी हेल्थ, हमारा भी हेल्थ, पूरे विश्व मानव जाति का हेल्थ खराब हो जाएगा। और सच है कि तेजी से सॉइल हेल्थ, सॉइल का हेल्थ, फर्टिलिटी डिग्रेड हो रहा है और परिणाम स्वरूप ह्यूमन हेल्थ भी प्रभावित हो रहा है। वेरियस डिजीजेज, साइलेंट किलर डिजीजेज हमारे बॉडी में आ रहे हैं। हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीने की उम्र है, जीने की जो क्षमता है, वो घट रही है हमारे मानव जाति और एनिमल्स में। और ये सॉइल पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इसका मूल्य कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण ये सॉइल डिग्रेड हो रहा है और इसका परिणाम हमें भुगतना होगा। ये सॉइल पॉल्यूशन सिर्फ लैंड के मिसयूज से नहीं हो रहा है, ये सॉलिड वेस्ट के कारण ज़्यादा हो रहा है। सॉलिड वेस्ट जो हम लोग खुले में बिक रहे हैं, फेंक रहे हैं, डंपिंग यार्ड में ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट ऐसे ही डाले जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन की परिभाषा। सॉइल पॉल्यूशन can be defined as the change in physical, chemical, and biological condition of the soil through interventions or misuse of land resulted into degradation in the quality and productivity of soil। यानी सॉइल में किसी तरह का फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज आएगा। फिजिकल कैसे चेंज आएगा उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग तेजी से वेजिटेशन को खत्म कर रहे हैं, ट्रीज को खत्म कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है? इरोजनल एक्टिविटीज ज़्यादा हो रहा है। वो चाहे रेनफॉल के कारण हो, तापमान के कारण हो, स्लोप के कारण हो, कोई भी कारण हो, लेकिन वो तो खत्म हो रहा है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक खराब हो रहा है। तो ये हुआ फिजिकल। इसी तरह हुआ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस, सूक्ष्म जैव दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे जो उर्वरकता बढ़ाती है, दूसरा जो उसको हानि पहुंचाती है। तो अगर मिट्टी में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जैविकों की बहुलता हो जाएगी, ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस और जब वो उपयोगी सूक्ष्म जैविक नष्ट हो जाएंगे, किसके कारण? केमिकल एक्टिविटीज के कारण। तो ये क्या बोलते हैं, रासायनिक कारणों से। तो ये एक तरह से भी सॉइल पॉल्यूशन हुआ। तो अब देखते हैं कि कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या क्या सोर्सेस हैं और इनका इफेक्ट क्या होगा और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग। कुछ प्रमुख सोर्सेस हैं, उनको देखते हैं। डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो अब सबसे टॉपिक वाइज सबको डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट। लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन डिफरेंट है
एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से। क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर हम एक जगह वेस्ट को फेंकें तो वो बहुत दिनों तक उसी जगह पे रहेगा, और अगर हम लोग उसमें डायरेक्ट डालते जा रहे हैं तो उसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। यानी कि वो मोबाइल नहीं है, अगर एक प्लॉट हम फेंकें तो वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, लेकिन एयर और वाटर में क्या होता है, अगर हम डालें तो वो रिवर से जाकर मिलेगा, रिवर ओशन में जाकर मिलेगा, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन कम जाता है। उसी तरह एयर में होता है, लेकिन सॉइल में क्या होता है, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रहता है और वो बर्सली अफेक्ट करता है उस लैंड को, उस प्लॉट को। हम लोग घर से क्या गार्बेज, फूड का छिलका, न्यूज़पेपर, पुराना प्लास्टिक बॉटल, वुड, फर्नीचर्स, टायर, टीन, केन, ये सब क्या होता है, हम लोग को जो वेस्ट हो जाता है, हमारे लिए यूज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, म्यूनिसिपल का जो वेस्ट कलेक्शन करने आता है उसको दे देते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो उसको क्या करता है, ले जाके बिना ट्रीटिंग उसको रिसाइकल नहीं करता है, वो सिर्फ जाकर एक डंपिंग यार्ड बनाए हुए है शहर से बाहर, उसमें क्या करता है, जाकर डाल देता है। इससे हमारा वहाँ का सॉइल, वहाँ का ग्राउंड वाटर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का पब्लिक हेल्थ, इस सब सारा कुछ अफेक्ट हो रहा है इसके कारण, क्योंकि ओपन में जाकर इसको फेंक दिया जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों में तो पहाड़ सा बन गया है इन सब गार्बेज का। सोचिए जब एक एक लेयर बन जाएगा अर्थ के नीचे प्लास्टिक का, इसमें ज़्यादातर प्लास्टिक से ही होते हैं, इन सब जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये बहुत हजारों साल तक इनको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये क्या करेंगे, पर्कोलेशन रेट को अफेक्ट करेंगे, और इसके कारण ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स होगा, फ्लडिंग्स का प्रॉब्लम होगा, और बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ अब देखने को मिल रहा है, और इसका इंटेंसिटी और धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल वेस्ट का क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट। ये जो इंडस्ट्रीज, चाहे वो हमारा कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज हो, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, ये सब क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल का मेन सोर्स है। इनका जो सॉलिड डिस्पोजल्स होता है, जो डिस्पोज किया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट रिसाइकलिंग, ये क्या कर रहे हैं, मेजर पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं सॉइल के लिए, और इसमें से harmful chemicals like metals, heavy metals like lead, coppers and मिलते हैं, निकलते हैं, जिसके कारण हमारा सॉइल का हेल्थ और फर्टिलिटी तेजी से डिग्रेड करता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्रीकल्चरल बेस्ड में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब जो चीज़ें यूज होते हैं, इनका सरप्लस यूज, यानी कि बिना मतलब का जो यूज होता है वो हानिकारक है। ठीक है, उसको देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड घट रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो लैंड यूज कर रहा है हाउस बनाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में, तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो घट रहा है, और इसके कारण इंटेंसिव एग्रीकल्चर का के रूप के तरफ बढ़ रहे हैं लोग। इसके कारण यानी कि स्मॉल एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करने का चुनौती आ रहा है। इसके कारण क्या कर रहे हैं फार्मर्स, क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स को बढ़ा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को बढ़ा रहे हैं, और ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनका क्रॉप को कोई हार्म ना हो। ये क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा हो रहा है, मैन्योर्स का कम धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि लोग डायरेक्ट फर्टिलाइज, उनके दिमाग में ऐसा है फार्मर्स के कि फर्टिलाइजर्स डालेंगे और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, ये सही है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे सॉइल में हमको नाइट्रोजन की ज़रूरत है और हम डाल रहे हैं यूरिया,
और डीएपी, सारा खाद जो भी है हम लाके मिक्स करके एक प्रोपोर्शन में और डाल दिए। लेकिन अगर किसान को ये पता हो कि हमारे सॉइल को क्या चाहिए, किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि ह्यूमन में हम लोग ब्लड सैंपल देकर टेस्ट करवाते हैं कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है। आयरन की कमी है तो आयरन की गोली खाते हैं, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम इनटेक करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो किसानों को भी ये रिपोर्ट होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हमारे सॉइल्स में किस चीज़ की कमी है। और अब धीरे धीरे इनिशिएटिव हो रहा है गवर्नमेंट का भी, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, किसान भी जागरूक हो रहे हैं। अब एक प्रधानमंत्री का एक स्कीम है जो लॉन्च किया गया कि किसानों को हेल्थ कार्ड बनाया कर दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि सॉइल का सैंपल लिया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, और उसमें फाइंड किया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और उसके बाद उनको रिपोर्ट दिया जाता है कि आप में नाइट्रोजन की कमी है, आपके सॉइल में फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम की कमी है, क्या की कमी है, ठीक है, जिंक की कमी है, तो वो दीजिए आप, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ये सब चीज़ों को बताता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर इनको अडॉप्ट करेंगे, उसके अनुसार हम लोग खाद डालेंगे, जैसे हम लोग का हेल्थ कार्ड में आया, सॉइल हेल्थ कार्ड में, कि हमारे सॉइल को नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन देंगे। क्यों देंगे दूसरा कुछ? हमारा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी भी खराब हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, डिफरेंट बैड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हमारा फूड चेन पूरा खराब हो रहा है, हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसको अच्छे तरीके से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। इसके कारण ये हमारा ओवर इरिगेशन भी एक प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है, हम लोग तेजी से ओपन फ्लो पानी डाल दे रहे हैं। डेप इरिगेशन, डिफरेंट मेथड्स यूज करने की जरूरत है ताकि कम वाटर में हमारा काम हो जाए, वाटर कंजर्वेशन भी होगा और साथ में जो सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी हमारा रुक जाएगा। क्या होता है कि हम लोग डाल देते हैं पानी, तो उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉल्यूट हो गए, सॉल्यूबल हो है वो, और वो परकोलेट कर जा रहा है नीचे, वो प्लांट के रूट के पास नहीं रुक पा रहा है न्यूट्रिएंट। तो इसलिए एक लिमिट में अगर इरिगेशन किया जाए, उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिप इरिगेशन, ड्रॉप ड्रॉप इरिगेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा और अवेयरनेस बढ़ाना होगा फार्मर्स के बीच में। तो ये था हमारा सॉइल पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन बाय एग्रीकल्चर बेस्ड। पेस्टिसाइड्स में भी हम लोग क्या कर रहे थे कि डीटीटी का यूज कर रहे थे, और भी डिफरेंट बीएचसी। तो ऐसे तो अभी डीटीटी बैन हो गया है इंडिया में कि ये एग्रीकल्चरल यूज में नहीं किया जाएगा डीटीटी का यूज, ठीक है। लेकिन और भी पेस्टिसाइड्स हैं जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करने के कारण, अगर मान लीजिए छिड़काव किए और उसमें तुरंत बारिश होगी तो वो सारा बहकर चला गया, ठीक है। तो ये सब परेशानियां हैं, ठीक है, इनके लिए अवेयरनेस ही एक माध्यम है जिसके कारण इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारा soil pollution due to radioactive materials. The radioactive waste produced by nuclear testings, laboratories, and industry reach the soil and accumulate there. The waste from nuclear reactors contains iodine 131, barium 140, etc. These are also harmful for air pollution or soil. अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। Soil pollution is responsible for loss of fertility and productivity of soil. Municipal and domestic wastes are often discharged in the water bodies. This is responsible for water pollution also. The dumping of waste in the open areas, open plots, causes degradation in the soil as well as the toxic chemical solute with water and penetrates in the soil and harm the soil and the